सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। आइए हज़रात, सबसे पहला आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार नाइब परवरदिगार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में नहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावज़ बुलंद और जो पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मोहम्मद बारिक सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाथ उठाते हैं जब खुदा वाले, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाते हैं जब खुदा वाले, मंजिले खुद ही पाते हैं मुस्तफ़ा वाले। जिस सरकार की मजलिस में हम और आप बैठे हुए हैं, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ये भी थे मुस्तफ़ा वाले। हाथ उठाते हैं जब खुदा वाले, मंजिले खुद ही पाते हैं मुस्तफ़ा वाले। और ज़मीं पाँव के बोसे लिए हैं 100-100 बार, ज़मीं पाँव के बोसे लिए हैं 100-100 बार। खुदा के राह में निकले हैं जब खुदा वाले। गरीब नवाज खुदा वाले थे, खुदा के राह में निकले थे, हिंदुस्तान तक आए थे। और भुला नहीं सकते हम उनकी कुर्बानी, भुला नहीं सकते हम उनकी कुर्बानी। दिलो दिमाग पे छाए हैं करबला वाले, दिलो दिमाग पे छाए हैं करबला वाले। हजरात, आप बहुत ही खुशनसीब है। साथ ही साथ उन नौजवान लड़कों का मैं बहुत ही बादब के साथ शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेहनत मशक्कत के साथ इस महफिल को सजाया है। वरना आज ये फास्ट जिंदगी और सोशल मीडिया के दौर में लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इस सब से फुर्सत कहाँ मिलता है नौजवानों को जो मजलिस की तरफ ध्यान दे। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी हमारे नौजवान अगर ख्वाजा के याद में एक मजलिस को सजाया, कितनी बड़ी बात है। और ये भी सुना कि आज से नहीं बल्कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम लोग बचपन से इस मजलिस को सजाते आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, जिसके सदक़े में हम ईमान वाले हुए, ईमान की रोशनी से सरफराज हुए, जिनके सदक़े में हमें कलमा मिला, जो हिंदुस्तान में आकर के हमारे अब्बा अजदाद को जिसने कलमा पढ़ाया, उसकी मजलिस हम सजाए। बड़ी खुशनसीब है, सब के सब आप खुशनसीब है। साथ ही साथ वो और खुशनसीब है जिन लोगों ने इस मजलिस को सजाने में ताउन किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों के कमाई में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमा, और घर में खैर बरकत अता फरमा। जो भी आफात वलियात मुसीबत परेशानियां आने वाली, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक के सदक़े में, ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में, छठी शरीफ के सदक़े में उस आफात वलियात से महफूज अता फरमा। तो आइए मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आप बहुत देर से नातो मनक़बत सुन रहे थे। क़ादी मंसूर साहब क़िबला वाज़ो नसीहत करके गए, जहां से वो खत्म करके गए मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं, इसलिए कि वहां तक कि आप लोग सुन ही लिए। उससे आगे मैं शुरू करूंगा। और मैं ये देख रहा हूं कि आप बहुत ही इश्क मोहब्बत से बैठे हुए हैं। ये शेर मुझको याद आ रहा है कि इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं। इस शेर में मैं एक इश्क को बयान करूंगा। इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। लेकिन जहन पे एक बात आ रही है कि जब ख्वाजा फख्रे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद को भेजते हैं पानी लाने के लिए अना सागर का,
और पृथ्वीराज चौहान के जो सिपाही थे वो पानी लाने से मना कर देते हैं, पानी नहीं देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं अगर पानी नहीं दिया तो क्या हो गया, ऐसा करते हैं आना सागर को ही यहाँ बुला लेते हैं। पानी नहीं दिया कोई बात नहीं, एक कटोरी पानी लेने से रोक रहा है, ऐसा करते हैं आना सागर को यही बुला लेते हैं। अरे हम और आप अगर दरे अजमेर में नहीं जा पाए तो कौन सी बात हुई, ख्वाजा की महफिल को धनावा में ही सजा लेते हैं, धनावा को ही अजमेर बना लेते हैं। अरे अब्दुल करीम दादा का सदका है। अब याद रखिए करबला की याद जो है वो हिंदुस्तान से भी जुड़ी हुई है। एक तरफ पानी मना किया गया हुजूर के नवासे प्यासे, दूसरे तरफ पानी रोका गया ना सागर को अपने पास बुलाया जा रहा है। इमाम हुसैन वहां भी पानी को अपने पास बुला सकते थे, जबकि वो नबी के नवासे और उनके खानदान के ये कई खानदान के बाद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, हाँ ये हसानी भी थे हुसैनी भी थे, ये इशारा किए तो पानी आना सागर एक कटोरी में आ सकता था। वो इशारा कर देते तो पूरा का पूरा जो है वो तालाब वो नहर जो है पूरा मुंह में आ सकता था, लेकिन इमाम हुसैन और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती वही कर रहे थे जो अल्लाह का हुक्म हो रहा था। वहां जरूरी था प्यासा रहना, यहाँ जरूरी था पानी को बुलाना। वहां जरूरी था प्यासा रहना, यहाँ जरूरी था पानी को बुलाना। हम वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। हम अल्लाह वाले हैं, रसूलुल्लाह वाले हैं, और इन लोगों की दुआ से हम दनावा वाले भी ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दीवाने हैं। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब सरजमीने हिंदुस्तान आ गए, आप सुने होंगे जो भी इंसान जिस नियत से जाता है उसकी नियत पूरी हो जाती है, जो भी इरादा लेकर के जाता है। और यहाँ तक कि मेरा ये आजमाया हुआ है कि अगर इरादा कर दे, ये आजमाई हुई बात, किताब में पढ़ी हुई बात नहीं बता रहा, कि किसी नियत को लेकर के सिर्फ इरादा कर दे कि ये नियत पूरी हो जाती तो दरे ख्वाजा पे जाता तो वो नियत पूरी हो जाती। ये किताब वाली बात नहीं, ये आजमाई भी बात बता रहा हूं। तो वो डर है दरे ख्वाजा कि अगर नियत कर दे तो वो नियत भी पूरी हो जाए। आप जब हिंदुस्तान आए, आपने अभी सुना कि आप किनारे एक दरख्त के साए में इबादत कर रहे थे, लेकिन इबादत करना लोग दुश्वार कर दिए थे। और ऐसा हमेशा होता है कि जो भी राह रास्त पे होते हैं उसके दुश्मन सबसे ज्यादा अगर कोई होता है तो सबसे ज्यादा हुकूमत होती है, सबसे बड़ा दुश्मन हुकूमत होती है। इसलिए कि हुकूमत बुलाने से भी हुकूमत की तरफ लोग नहीं जाते, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो किसी को बुलाते नहीं, खुद सब अपने आप उधर खींचे जाते हैं। याद करें सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का दौर था, ज़ैनुल आबिदीन वाक़यात करबला के बाद किनारा कशी अख्तियार कर लेते हैं, चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं, कोई तबस्सुम नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ये क्या देख रहे हैं कि हुकूमत के कुर्सी पे फैज़याब हम हैं, लेकिन हाजत रवा ज़ैनुल आबिदीन बने हुए हैं। हुकूमत के कुर्सी पे फैज़याब हम हैं, मिलने के लिए सब ज़ैनुल आबिदीन के पास जा रहे हैं। हुकूमत के कुर्सी पे फैज़याब हम हैं, लेकिन सब मोहब्बत ज़ैनुल आबिदीन से कर रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन के पास पैगाम भेजवाते हैं कि ज़ैनुल आबिदीन को जाओ मेरे पास बुला करके ले आओ। ज़ैनुल आबिदीन के पास लोग जाते हैं बुला करके लाने के लिए। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं तो कब का दुनिया को छोड़ चुका हूँ, दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की मोहब्बत
सब मेरे दिल से निकल चुकी है। मैं किसी के बुलावे पर नहीं जा सकता, किसी भी हालत में मैं नहीं जा सकता हूँ। लिहाजा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक कहता है, तूने नहीं देखा था अपने अब्बा उस्ताद इमाम हुसैन का हाल, तो यजीद से बैत होने से इनकार कर दिया था, उसके साथ क्या हश्र हुआ था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे अब्बा उस्ताद के साथ जो भी हुआ था, लेकिन तुम्हारे बुलाने से हम नहीं जा सकते। मेरे साथ भले ही कुछ भी हो जाए। उसको भी जंजीर में जकड़ करके सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के पास लाया जाता है और कहता है कि तुम मेरे दरबार में शामिल हो जाओ। आज भी ऐसा होता है कि ज्यादा बोलने वाला इंसान अगर सोशल मीडिया पे छा जाता है, ज्यादा बोलने वाला इंसान अगर दुनिया पे छा जाता है, तो हुकूमतें उसके पास आया करती है कि मेरी पार्टी में तुम भी शामिल हो जाओ। उससे ये फायदा होगा कि मेरे जो अपने लोग हैं वो तो मेरे पास रहेंगे ही और उसके लोग भी मेरे पास आ जाएंगे। ज़ैनुल आबिदीन को सुलेमान बिन अब्दुल मलिक कहता है, मेरी पार्टी में तुम भी शामिल हो जाओ। सुलेमान का ये कहना था, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो दुनिया को कब का तर्क कर चुका हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, मैं किनारा कशी अख्तियार कर चुका हूँ। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक यही कहता है कि नहीं देखा था इमाम हुसैन के साथ क्या हाल हुआ था, तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, अरे वो उस वक्त था, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मुझको बुलवाओ नहीं वरना बहुत बुरा हाल होगा। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक कहता है, क्या कर सकते हैं तुम। गौर से सुनो दोस्तों, ज़ैनुल आबिदीन सिर्फ अपनी निगाह को तेज करते हैं और जंजीर के तरफ देखते हैं, जंजीर टूट करके जमीन पर गिर जाती है और जो है सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को ज़ैनुल आबिदीन ये जवाब देते हैं, अरे वो अल्लाह का हुक्म था जो हमारे अब्बा इमाम हुसैन 3 दिन प्यासे थे, ये भी अल्लाह का हुक्म, एक नजर में ये जंजीर टूट करके गिर गए। याद करें दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए बहुत ही हमेशा जो इंसानियत, लिल्लाहियत और दीनियत के रास्ते पर जो भी चलेगा लोग उसके दुश्मन होंगे। एक दरख्त के साय में बैठ करके आप दर्स दे रहे हैं, आपके मुरीदीन बैठे हुए हैं, एक शख्स कत्ल के इरादे से आता है। आपने तो सुना, जो भी इरादे लेकर के लोग जाते हैं, जो भी नियत हो नियत पूरी हो जाती है, जो भी इरादा हो इरादा पूरा हो जाता है। एक शख्स कत्ल की नियत लेकर के आता है और वो भी कत्ल की नियत अपने तरफ से नहीं बल्कि हुकूमत की तरफ से। हुकूमत ने उसको लालच दे दी कि अगर इस बाबा का सर कलम करके ले करके आ जाओगे तो आधी सल्तनत का हुक्मरान मैं तुझको बना दूंगा, आधी सल्तनत में तुझको दे दूंगा। लोग तो 2000, 4000, 1 लाख, 1.5 लाख के लिए मर्डर कर देते हैं, लेकिन वहां आधी सल्तनत की बात थी। पृथ्वीराज चौहान का उस वक्त हुकूमत थी, आधी सल्तनत दे देता है। एक शख्स जो है अपने पास एक तलवार को छिपा करके ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के दर पे हाजिर होता है। तमाम मुरीदीन बैठे हुए हैं, आप जो है दरसो तदरीस दे रहे हैं, आप जो है तमाम लोगों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते जिनकी भी मुरादें पूरी हो रही है वो अपने रास्ता निकल पड़ रहे हैं। जो भी नीयत लेकर के लोग आ रहे हैं वो नीयत पूरी हो रही है, किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं, वहां से निकल करके आगे बढ़ जा रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ये शख्स जो कत्ल के इरादे से हुकूमत की तरफ से आया हुआ था, ये शख्स यहीं बैठा हुआ है, ये शख्स नहीं जा रहा है। तमाम लोग अपनी मुरादें लेकर के जा रहे हैं, कुछ लोग अब बचे हुए हैं। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती कहते हैं कि ऐसा करो जितने भी लोग बचे हुए हो वो भी अपनी अपनी मुरादें लो और यहाँ से अब चले जाओ। वक्त अब खत्म होने को, वक्त इख्तिताम
होने को है, वक्त पजीर होने को, लिहाजा आप आओ और अपनी मुरादें लेकर के चले जाओ। सबके सब लोग चले जाते हैं, सिर्फ एक शख्स बच जाता है, वो शख्स जो अपने पीछे तलवार छिपाए हुआ था और कत्ल के इरादे से आया हुआ था। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आओ तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम भी आओ, अपनी मुरादें पूरी कर लो, अपनी नीयत पूरी कर लो और यहाँ से चले जाओ। लिहाजा वो डर जाता है, डगमगा जाता है कि हम तो दूसरी नीयत लेकर के आए हैं, और जो लोग आए थे अपनी नीयत को लेकर के आए थे, उनकी नीयत पूरी हो गई, वो लोग चले गए। हम कत्ल के इरादे से आए हुए हैं, हम कैसे कत्ल करें। लिहाजा ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, जो भी इरादे लेकर के आए हो वो इरादा पूरा कर लो और चले जाओ। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरा भी इरादा पूरा हो गया, हम भी अब जा रहे हैं, नीयत पूरी हो गई, हम भी जा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, नहीं नहीं, अरे तुम तो कत्ल के इरादे लेकर के आए थे, तुम कहाँ कत्ल किए, कत्ल करोगे तब तो तुम्हारा इरादा पूरा हो जाएगा, तुम्हारी नीयत पूरी हो जाएगी, लिहाजा आओ कत्ल करो और चले जाओ। कहता है, नहीं बाबा नहीं, मैं कत्ल करने के लिए नहीं आया हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, अगर कत्ल की नीयत से नहीं आए हुए थे तो तुम्हारे पीछे जो तलवार छिपाए हुए हो, जो चाकू छिपाए हुए हो, वो क्यों छिपाए हुए हो। वो कहता नहीं, हमारी आन बान शान है, हम लोग तो चाकू और खंजर लेकर के चला करते हैं, हम लोग चाकू और खंजर लेकर के चला करते हैं, हम कत्ल के इरादे से नहीं आए हैं। फिर ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर ये तुम्हारी फितरत है, आन बान शान है, क्या तुमने हुकूमत के पास बैठ करके एक दरवाजे के अंदर में ये आग लिया था कि जाओ बाबा के सर कलम करके आ जाओ, आधी सल्तनत का हुक्मरान मैं तुझको बुला दूंगा, ये भी तुम्हारी आन बान शान थी क्या। ये बात जैसे ही वो शख्स सुनता है, थर्रा जाता है और कांपने लगता है, कहता है, बाबा यहाँ वहां तो मेरे अलावा और हुकूमत के अलावा कोई तीसरा शख्स नहीं था, राजा और मैं वहां सिर्फ था, तुम इस बात को कैसे जानते हो। मैं बताना चाहता हूँ, एक दरे रसूल का गुलामों का गुलाम अगर उसके दूरी पे दरवाजे के अंदर हुकूमत के पास कोई बातें हो, उसको अगर जान सकता है तो रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा, रसूलुल्लाह के बारे में क्या सकते हैं। ये गुलामों के गुलाम जब अंदर बैठ के बातें हो, कत्ल का इरादा हो, उसका ये आलम है कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उसको भी जान जाए जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उनका इल्म का आलम क्या होगा। अल्लाह खुद फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीम। बहुत से लोगों ने उंगली उठाना शुरू किया, किताबें लिखनी शुरू की रसूलुल्लाह के इल्मे गैब पे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, दानवा वालों, अपने जहन में इस बात को नक्श कर लो, रसूलुल्लाह के इल्म के खिलाफ बहुत सी किताबें आई, लोगों ने लिखा, ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, गैब का खबर नहीं रखते, इल्म नहीं है। माशअल्लाह, जो शैतान का इल्म है वो रसूलुल्लाह का इल्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज रसूलुल्लाह के गुलाम थे, उनका ये आलम था। और अगर आप ये कह भी दो कि रसूलुल्लाह ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, अगर 1000 बातें लिख करके भी ले आओ, अल्लाह के बारगाह में जाओ, तो अल्लाह तो ये फरमा दे रहा है, वो अल्लमका मा लम तकुन तअलम, यानी तुम जितनी बातें लिखे हो नहीं जानते थे, अल्लाह खुद ये फरमा दे रहा है कि मैंने उनको बता दिया है। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, वो काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीम। बहुत से लोगों ने किताबें लिखी, नहीं जानते, लेकिन जानते नहीं, जब अल्लाह ने बता दिया, मैंने बता दिया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, है महबूब, हमने आपको वो बता दिया जो नहीं जानते। नहीं जानते का लफ्ज कहां से ला दिया, जो नहीं जानते थे वो तो बता दिया अल्लाह ने। तो आइए फिर से वापस आते हैं ख्वाजा गरीब नवाज सरजमीन हिंदुस्तान आए, और आज हम और आप अगर इतने रोशन हैं,
इतने शान व शौकत के साथ हिंदुस्तान में है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का सदका है। और हमारा आप बहुत खुश नसीब है कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजलिस में बैठे हुए हैं और आज हम जो है उन्हीं की भीख खा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज सरज़मीन हिंदुस्तान में आकर के अगरचे औलिया कराम में तमाम औलियाओं का सरदार गौसुस सकलैन इमामुल क़िबलतैन सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने में अगर सबसे अव्वल नंबर पे कोई है तो वो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज है। बहुत से गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया जिनकी आल औलाद में से शायद हम भी हैं। और वक्त भी दामनगीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के हजरत सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह तमाम की हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। अल्लाह तमाम के नेक व जायज़ मकासिद को पूरा अता फरमाए। और जितने भी लोग इसमें हिस्सा लिए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के कमाईनी में दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। या मौला जितने भी लोग रुपोश हो चुके हैं, दुनिया से गुजर चुके हैं, कुल मुमिनीन व मुमिनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। और अगर बोलने में कुछ गलती हुई तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।